हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से बात करने वाला हूं कुछ एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। और आज मैं बात करूंगा मोटोरोला फ़ोन्स में लगने वाले यूनिवर्सल एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। और पिछले वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। No notice. Full insulting. To mother father's manners. This. तो सबसे पहले पे है हमारा मोटोरोला एड्स 30 न्यू। इसका दूसरा नाम है एड्स 30 लाइट और इसका साइज़ है 6.28 इंच। और यह एक तरह का एमोलेड डिस्प्ले है जो कि पी ओलेड करके है। इसका रेजोल्यूशन है 1080 इंटू 2400। ये सिंगल होता है, इसका पिक्चर आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। फिर बात करेंगे मोटोरोला मोटो G31। इसमें 4G फ़ोन है, G41 और G31। इस तरह से मोटो G71 यह 5G फ़ोन है और मोटो G42। तो ये कुल 4 मॉडल में लग जाएगा मोटो G31। और इसका जो साइज़ है वो है 6.4 इंच और यह एमोलेड डिस्प्ले है जिसका पिक्सल है 1080 इंटू 2400। इनके डिस्प्ले में आप देखेंगे ये पंच होल डिस्प्ले है। और सभी डिस्प्ले की बात करेंगे हम जिसमें पंच होल कैमरे के लिए है। और मोटो G31 के फ़ोन को हम थोड़ा नोटिस करेंगे। जैसे यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो मोटो G31 यहाँ पे मेंशन है, जिसमें ये 4 GB रैम के साथ में आता है। जबकि मोटो G41 जो है वो 4 GB और 6 GB दो वेरिएंट में आता है। और बाकी सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे थोड़ा फ़र्क है। जैसे इसके कैमरे में भी G31 में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और G41 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो इस तरह से इन दोनों को आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा। अब हम अगले की बात करेंगे। ये है मोटोरोला एड्स 30 5G। इसका साइज़ है 6.5 इंच और ये भी एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन है 1080 इंटू 2400। फिर बात करेंगे हम मोटोरोला मोटो G84 का। ये 5G फ़ोन्स है और इसका भी साइज़ 6.5 इंच है और यह एक तरह का एमोलेड है, यानी पी ओलेड करके है। 1080 इंटू 2400 इसका रेजोल्यूशन है। और पिक्चर आप देखोगे यहाँ से इसके पत्ते को और मोटो एड्स 30 5G के पत्ते को, तो काफ़ी फ़र्क है। ये दोनों फ़ोन सिंगल मॉडल के हैं, इनका यूनिवर्सल नहीं होता है। आप अपने जहन में रख सकते हैं इस बात को और अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगले की बात करेंगे मोटो G52। ये कुल मिला 5 मॉडल में लग जाएगा। इसका साइज़ है 6.6 इंच और ये भी एमोलेड है। रेजोल्यूशन भी सेम है 1080 इंटू 2400। इनके जो यूनिवर्सल मॉडल्स हैं वो हैं मोटो G82 5G और मोटो G71 5G। फिर है मोटोरोला एड्स 5G 2022 और मोटो G72। तो इस तरह से ये कुल 5 मॉडल में लग जाएगा। आप यहाँ से इसके पिक्चर को भी नोटिस कर सकते हैं, कुछ देखने में इस तरह से होता है। इसे पहचान करने में आसानी होगी आपको। और ये एमोलेड है तो काफ़ी महंगा आता है और मोटोरोला का अगर है तो और भी महंगा आता है। मार्केट में आप इसके प्राइस को देख सकते हैं। फिर बात करेंगे हम थिंक फ़ोन मोटोरोला का। थिंक फ़ोन 5G फ़ोन होता है और इसका साइज़ है 6.6 इंच और यह एक पी ओलेड है। 1080 इंटू 2400 इसका पिक्सल है और ये सिंगल होता है।
उसके बाद बात करेंगे हम मोटोरोला एड्स 20 फ्यूज़न 5G। ये 6.7 इंच का है और ये भी एक तरह का एमुलेट है। 1080x2400 इनका रेजोल्यूशन है। इसका जो यूनिवर्सल मॉडल है वो है मोटोरोला एड्स 20 लाइट 5G। तो ये कुल मिला के 2 मॉडल में लग जाएगा हमारा मोटोरोला एड्स 20 फ्यूज़न जो है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम अगले की। ये है मोटोरोला एड्स 30 प्रो 5G और ये भी यूनिवर्सल मॉडल है। इनके यूनिवर्सल मॉडल्स हैं मोटोरोला एड्स प्लस 5G UW, ये 2022 मॉडल है। फिर है मोटोरोला एड्स X30 और फिर है मोटोरोला एड्स 20, फिर है मोटोरोला एड्स 20 प्रो। तो ये कुल मिला के 5 मॉडल में लग जाएगा। और आप यहाँ से इसके पिक्चर को भी देख सकते हैं। फिर बात करेंगे हम मोटो जी स्टाइलस 5G 2024। ये नया मॉडल है और ये सिंगल होता है। इसका पिक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। 6.7 इंच का ये भी एक पी ओलेड डिस्प्ले है और काफ़ी महंगा है ये भी, पी ओलेड करके जो आता है। अब हम बात करेंगे अगले की। ये है मोटोरोला एड्स 50 न्यू 5G और इसका जो साइज़ है वो है 6.4 इंच और ये सब नए फ़ोन हैं। इसका जो पिक्सल है वो है 1256x2760 इस तरह से। और यह एक एमोलेड डिस्प्ले है, LTPO पी ओलेड करके है। और इसके जो यूनिवर्सल मॉडल्स हैं वो है मोटोरोला मोटो S50 5G और मोटोरोला थिंक फ़ोन 25 5G। ये सभी नए मॉडल्स हैं, नए मॉडल के फ़ोन्स हैं। तो ये कुल मिला के 3 मॉडल में लग जाएगा और इनके फ़ोन को भी हम आपस में कंपेयर करेंगे, देखेंगे दिखने में कैसे होते हैं। तो हम इनके फ़ोन को आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे एड्स 50 न्यू जो है और मोटो S50 जो है, इसमें बस फ़र्क है इतना, इनके जो रैम की कैपेसिटी है इसमें एड्स 50 न्यू में 8 GB और 12 GB का वेरिएंट है, जबकि मोटो S50 में सिर्फ 12 GB का जो रैम है उसका वेरिएंट है। और इसका जो मोटोरोला थिंक फ़ोन 25 है, इसमें भी 8 GB और 12 GB का रैम दिया गया। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम इन तीनों फ़ोन में देखने को मिलेगी, कुछ भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, साइज़ भी सेम है। तो इस तरह से ये हमारे मोटोरोला के कुछ यूनिवर्सल एमोलेड डिस्प्ले थे। इसमें एमोलेड के कई तरह के डिस्प्ले होते हैं, जिसमें पी ओलेड करके आता है, ओलेड करके आता है, एमोलेड करके आता है, सुपर एमोलेड करके आता है और LTPO ओमोलेड करके आता है, जो अभी हमने बात किया है LTPO पी ओलेड। और ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, तो काफ़ी महंगा होता है ये। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।